अब देखिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लें। जैसे पहला है वाई जेड पी माइनस एक्स जेड क्यू इक्वल एक्स वाई। तो देखिए स्मॉल पी के साथ है वाई जेड, स्मॉल क्यू के साथ है माइनस एक्स जेड, ध्यान दीजिएगा माइनस साइन पर, इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्या है, ये है कैपिटल आर। कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका, इससे कंपेयर करके कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर लिख लीजिए। इसके बाद अगले स्टेप में आप लिखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो डी एक्स बाई पी मतलब डी एक्स बाई वाई जेड इक्वल डी वाई बाई क्यू मीन्स डी वाई बाई माइनस एक्स जेड इक्वल डी जेड बाई आर मीन्स डी जेड बाई एक्स वाई। अब पहला दूसरा ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो टेकिंग ये फर्स्ट इक्वल सेकेंड, इसमें देखिए जेड कैंसिल हो जाएगा। तो डी एक्स बाई वाई इक्वल माइनस डी वाई बाई एक्स। मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है कि जब डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन हो और डी वाई के साथ वाई का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स डी एक्स इक्वल माइनस वाई डी वाई, तो माइनस वाई डी वाई को इधर लेते आइए, प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू C1। चूँकि हमने C1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1/2 दोनों टर्म में है, इसलिए हमने लिख दिया C1/2। अब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से 1/2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दीजिए C1/2 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल C1। कांस्टेंट के इक्वल आपको सोल्यूशन लिखना है, ठीक। अब आप ले लीजिए कि दूसरा इक्वल तीसरा। तो देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स, एक्स को कैंसिल कर दीजिए। तो माइनस डी वाई बाई जेड इक्वल डी जेड बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल गया। अब सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन आपने किया, ये C2 के इक्वल ये वैल्यू मिली। अब जनरल सोल्यूशन लिखिए, फाई आप पहला वाला सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा दूसरा सोल्यूशन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये टेक्निक है, इसको एक मेथड मान लीजिए। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला में कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और इसके बाद आप इसका ऑक्सिलरी लिखिए। तो डी एक्स बाई वाई स्क्वायर इक्वल डी वाई बाई माइनस एक्स वाई इक्वल डी जेड बाई एक्स इंटू जेड माइनस 2y। अब पहला दूसरा ले लीजिए और एक एक वाई दोनों से नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो डी एक्स बाई वाई इक्वल टू माइनस डी वाई बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन लिख लीजिए। ये हमने सोल्यूशन लिख लिया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ना अगेन टेकिंग दूसरा इक्वल तीसरा, ठीक। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। पहली बात कि x कैंसिल हो जाएगा, तो x आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो नीचे y बचा, तो माइनस डी वाई बाई वाई इक्वल डी जेड बाई जेड माइनस 2y, ठीक। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पर z के साथ dy है, ध्यान दीजिएगा। 2y तो dy के साथ है ही, ये dy के साथ z है। तो अब ये इंटीग्रेबल होगा कि नहीं, तो साथ में एक टर्म चाहे इसी साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, y इंटू डी जेड टाइप का होना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे dy को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस जेड डी वाई प्लस 2y dy। तो 2y dy तो ठीक है, इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर माइनस जेड डी वाई है तो आपको करना क्या है, देखना है कि इसी साइड में y इंटू डी जेड है या दूसरे साइड में। तो देखिए दूसरे साइड में y इंटू डी जेड है, ठीक है। अब माइनस जेड डी वाई को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y डी जेड प्लस जेड डी वाई। ये फॉर्म बनना जरूरी है, इसको कहा जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन दोनों में किसी एक को हम इंटीग्रेट करते हैं, दोनों को नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इंटीग्रेट कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर इक्वल,
अब अगर हम पहले वाले टर्म को इंटीग्रेट करते हैं राइट हैंड साइड में y इंटू डी जेड को, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उस केस में क्या होगा, y कांस्टेंट हो जाएगा तो y बाहर हो गया और 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में z हो जाएगा तो y इंटू जेड। दूसरे वाले को मत करिएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल वाई जेड प्लस सी टू, वाई जेड को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो सी टू इक्वल ये। अब सॉल्यूशन दे दीजिए। अब तीसरा वाला देखिए, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू जेड। कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से और ऑक्सिलरी बना लीजिए, ठीक है। ये ऑक्सिलरी डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल डी जेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू जेड, ये हमने बना लिया। पहले दोनों ले लीजिए, तो जब पहला दोनों ले लेंगे तो इसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, ठीक, इक्वल टू डी वाई बाई वाई स्क्वायर है तो माइनस 1 बाई वाई, और कांस्टेंट को भी माइनस में ले लीजिए जिससे माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स इक्वल 1 बाई वाई प्लस सी वन। तो 1 बाई वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई सी वन। अब दूसरा में आप क्या करिए, अब इसको भी एक मेथड मानिए कि डी एक्स माइनस डी वाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे हो जाएगा इक्वल टू डी जेड अपॉन डिनोमिनेटर। क्यों हमने किया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका फैक्टर करेंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मिलेगा, तो एक्स प्लस वाई दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल डी जेड बाई जेड, ठीक। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास है टर्म इंटीग्रल डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल डी जेड बाई जेड, ठीक। तो इसमें x माइनस वाई को t मान लीजिए, तो क्या मिलेगा, यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए दोनों साइड, डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल डी टी। तो अब ये किस में रिड्यूस हो गया, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल डी टी बाई टी, ठीक, इक्वल, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो log z आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक कोई कांस्टेंट लगा दीजिए c2। अब इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो log t इक्वल log z प्लस c2 की जगह आप ले लीजिए log c2, ठीक है। तो log t क्या हो गया आपका, x माइनस वाई, तो log ऑफ x माइनस वाई। अब देखिए सोल्यूशन, ये log ऑफ x माइनस वाई इक्वल log z प्लस log c2। log z को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो माइनस log z हो जाएगा, तो log m माइनस log n, ये होता है log ऑफ m बाई n, ठीक। तो log ऑफ x माइनस वाई बाई जेड इक्वल log c2। अब एक प्रॉपर्टी और, इफ़ log m इक्वल log n तो m इक्वल n होता है, मतलब x माइनस वाई बाई जेड इक्वल c2, ऐसे। तो ये अभी जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे हैं, तीनों में आप इसके सलूशन को अलग अलग मेथड मानिए, उसी हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, ओके।